कहते हैं कि जब एक लड़के को तालीम दी जाती है तो कहते हैं कि एक सारे परिवार को लेकर चलती है वो, तो इसीलिए ख़वातीन का पढ़ना ज़रूरी है। जब ख़वातीन पढ़ती हैं तो वो खुद अपने आप को भी सँवारती हैं, अपने घर वालों को, अपनी आने वाली नस्लों को, हर चीज़ को सँवार कर लेके चलती हैं। और जब तक इंसान है हर एक में हर फ़ील्ड में, हर जगह उसको लीडरशिप होना ज़रूरी है। जब तक इंसान को लीडर नहीं होता, सही लीडर किसी को भी सही रास्ता नहीं दिखाई देता। हर इंसान को सही रास्ता मिलना ज़रूरी है। हर मुकाम पे 2 रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता और एक गलत रास्ता। तो वो सही रास्ता चुनने के लिए, सही रास्ते पर अमल करने के लिए भी बताने के लिए सही लीडर होना ज़रूरी है, जो कि ख़वातीन बेहतर कर सकते हैं। आदमी लोग भी करते हैं, सब कोई वो नहीं है, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हमदर्दी से, इतनी मोहब्बत से ख़वातीन अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को, अपने स्टूडेंट्स को मोड़ते हैं, उस तरीक़े से बहुत आसानी से ख़वातीन बच्चों को सीधा रास्ता बताते हैं, इसलिए सही लीडर होना ज़रूरी है। अगर लीडर हमारा सही है, तो हमारी को मंज़िल भी सही मिलती है और हम सही मंज़िल तक पहुँच सकते हैं। अगर लीडर हमारा गलत होता है, तो हमारे को भी सही रास्ता नहीं मिलता है। और यहाँ पर लीडर का ये रहता है कि सिर्फ लीडर अपने आप को नहीं सुधारता है, बल्कि पूरों को लेकर चलना पड़ता है। किसी एक को लेके उसी के साथ हम रहेंगे, उसी एक को सुधारेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि लीडर को पूरे ग्रुप को लेके चलना है। पूरे जितने भी लोग हैं साथ में, उन सबको, उनके जितने मातहत लोग हैं, उन सबको लेकर चलना है, यही सही होता है, जो कि हम ख़वातीन हमदर्दी से, मोहब्बत से, मिलनसारी से, आसानी से लेके चल सकते हैं। इसलिए ख़वातीन लीडर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच आयशा जज़ाकल्लाह खैर। मैम, आपके बहुत ही ब्यूटीफुल ख़यालात हैं। मरियम, यहाँ पे एक बात और भी वाज़ह करना ज़रूरी है कि जैसे आयशा मैम ने इशारा किया कि फीमेल लीडर्स जो हैं वो होना ज़रूरी हैं। मुझे लगता है कि लीडरशिप इज़ अ पोज़ीशन दैट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि वो ईगल की एक कहानी, नहीं ईगल है या कौन-सा परिंदा है जिसकी कहानी मशहूर है कि वो जब चलते हैं तो वो वी की शेप में चलते हैं, और उड़ते हैं जब तो वी जी, की शेप में उड़ते हैं। तो जो उनका फ्रंट पे होता है, जो लीडर होता है, उसके पीछे फिर जी, ऐसे 2 लाइन ऐसी तरह से बन जाती है वी शेप में। तो जब वो थक जाता है उड़ते-उड़ते, तो फिर वो पीछे जॉइन कर लेता है, और जी, जो उसके बाद नेक्स्ट होता है वो लीडरशिप की पोज़ीशन ले लेता है। तो वो जो सबसे फ्रंट पे होता है, अगर हम देखें तो सबसे जी, ज़्यादा जो हवा का प्रेशर है, जो हवा का जो उसको हवा को काट करके जो वो आगे बढ़ते हैं और उड़ते हैं, तो वो किसको झेलना पड़ता है वो प्रेशर? वो लीडर को जो होता है ना? तो वो जी, जो जी, तो लीडर जब कभी भी किसी भी पोजीशन में होगा, तो उसे जाहिर सी बात है कि जो आम लोग हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, उनके मुकाबले में फिर उसे ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस बारे में भी बात करने की जरूरत है, इफ वी टॉक अबाउट फीमेल लीडरशिप, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द लीडरशिप अमंग आवर कम्युनिटी। तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं बहनों को थोड़ा सा जगाने की जरूरत है, और उनसे ये कहने की भी जरूरत है कि वी हैव टू बी रेडी फॉर द टू वॉक एक्स्ट्रा माइल्स। क्योंकि जब तक हम एक्स्ट्रा माइल्स नहीं चलेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जाहिर बात है कि वो एक पोजीशन जो है जिसपे कि हमें न सिर्फ अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करनी है, बल्कि जिनको लीड कर रहे हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे ऊपर जरूर आती है। तो फॉर दैट वी हैव टू बी रेडी फर्स्ट। बिल्कुल। इसमें मैम अक्सर ये भी देखने को मिलता है, जैसे हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, तो वुमेन आर नेचुरली अज्यूम्ड कि वो घर संभालेंगी। फिर उसके बाद वो जो करना चाहती हैं वो ऐसे ऐसे टर्म किया जाता है कि वो उनके शौक हैं, जो वो अपने शौक से करना चाहें वो कर लें, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो घर पे है। अगर हम बाहर के ममालिक में देखें, कई डेवलप्ड जगहों पे ये होता है कि जो घर के काम हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, अब अगर घर 2 लोगों का है, एक हस्बैंड और वाइफ का, तो ज़िम्मेदारियाँ भी दोनों की होती हैं। खाना भी सब स्प्लिट करके बनाते हैं, साथ में बनाते हैं। सब लोग जॉब पे जा रहे हैं, सब वापस आ रहे हैं, फिर सब इक्वल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं घर के कामों में। ऐसा कोई वो नहीं है कि ये तो औरत का घर है, वो सँभालेगी। तो इसमें हमें इस चीज़ में थोड़ा-सा सिर्फ़ औरतों को नहीं, हमें मर्दों को भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि वो भी उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि विमेन लीडरशिप जो है वो बेसिकली एक ज़रूरत है अब। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत बहुत उन्होंने एक दरिया-दिली का काम कर दिया कि उन्होंने अपनी बीवी को जॉब करने की परमिशन दे दी। तो हमें ये आपने समझाने इतनी की अच्छी ज़रूरत बात कही है मरियम, कि परमिशन दे दी, क्योंकि ये डायलॉग तो मुझे लग रहा है कि मैं तकरीबन बहुत बार सुन चुकी हूँ ना, मेरे अपने घर में नहीं,
लेकिन जो भी आसपास रिश्तेदार होते हैं, जो भी दोस्त अहबाब होते हैं, तो उनकी जो वाइफ्स होती हैं, जो जाहिर सी बात है कि कुछ बहुत ज़्यादा उनका रोल नहीं है बाहर की दुनिया में या सोशल वर्क में या समाज में उनकी खिदमत उतनी नहीं हो पाती हैं, तो वो सब फिर यही कहते हैं कि अरे कितनी खुशकिस्मत है, शौहर ने परमिशन दे दी काम करने की। जी। जबकि ज़ाहिर है कि जो भी डिसीज़न है दोनों के कंसेंट से होना चाहिए वो एक तरफ, लेकिन ये कि अब किसी की अपनी ख़्वाहिश है, किसी का अपना एक ऑप्शन है, मतलब हम इसको एक ऑप्शन तो अज़्यूम कर सकते हैं कि ठीक है उसके पास एक चॉइस है कि इफ द हस्बैंड इज़ मतलब वेल अर्निंग तो उनके पास एक चॉइस है, वो अपनी मर्ज़ी से घर पे रुकना चाहें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहती हैं तो ये उनके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ये उनके हस्बैंड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कि उन्होंने परमिशन दे दी इसलिए वो काम कर रही है। तो मरियम, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आप तशरीफ़ लाई जहान मन में, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इस खूबसूरती के साथ सोचती है और ऐसे अपने ख़्यालात को फैला भी रही है, ये जान करके बहुत खुशी हुई। जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी हमारी उम्मुल मोमिनीन को अपना रोल मॉडल मानती हैं, ये जान करके भी बहुत खुशी हुई और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें और अपने इन्हीं नए ख़यालात को फैलाती रहें और हम यही कोशिश करें कि जो भी हमारी ख़वातीन हैं, उनकी जो लीडरशिप की पोज़ीशन है, चाहे वो घर की लीडरशिप हो, चाहे घर के बाहर हो, जिस फ़ील्ड में भी हो, जहाँ भी उन्हें कुछ कर दिखाने का एक मौका मिले, तो वो उस मौके को ना चूकें, बल्कि वहाँ पे अपनी सलाहियतों का लोहा ज़रूर मनवाएँ। तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहती हूँ इजाज़त। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप बहुत तशरीफ़ शुक्रिया लाए। मैम आपको बुलाने का और बस दुआएँ ही चाहिए हैं, दुआ करती रहिएगा। बहुत-बहुत इंशाल्लाह, शुक्रिया मुझे बुलाने इंशाल्लाह, का। जी। और नाज़रीन, शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि व्हाई डू वी नीड मोर फीमेल लीडर्स? येस, वी नीड मोर फीमेल लीडर्स बिकॉज़ जो फीमेल की लीडरशिप है, उन्होंने ये प्रूव किया है, हम सब ने देखा है, अभी इवन कोविड के दौरान हमने देखा है कि जहाँ पे फीमेल लीडरशिप थी, जिन्होंने अपनी कंट्रीज़ को, अपने नेशंस को किस तरह से उन्होंने सँभाला और किस तरह इस पैंडेमिक में भी अपने हौसले को बरकरार रखते हुए अपने मुल्क के लिए की बहबूद के लिए वो काम किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बहनें जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, नारी तेरे मन की बात के तहत, उन सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हमारी लीडरशिप के बगैर ये दुनिया एक खूबसूरत दुनिया नहीं बन सकती है। तो खूबसूरती सिर्फ हमारे ही लिए क्यों मखसूस हो, आइए हम इस खूबसूरती को पूरी दुनिया में फैलाएं और इस दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनाएं जिसमें हर कोई खुश खुर्रम रहे। मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए मौजू के साथ और नए मेहमान के साथ। तब तक आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।